नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री क्लासेस पर। आज की क्लास हमारी करंट अफेयर्स से संबंधित रहेगी, जिसका हमारा ये पहला पार्ट है। इस क्लास में हम जनवरी 2025 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि आपको अन्य तथ्यों के साथ बताए जाएंगे। यह क्लास आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास पहले प्रश्न के साथ। कौन सा स्टेशन नमो भारत ट्रेन को मेट्रो की गुलाबी और नीली लाइनों से जोड़ता है? ऑप्शन ए न्यू अशोक नगर, ऑप्शन बी चांदनी चौक, ऑप्शन सी आनंद विहार, ऑप्शन डी दिल्ली गेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आनंद विहार। विश्व में चीन का शंघाई शहर में मेट्रो का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जबकि भारत में दिल्ली मेट्रो का मेट्रो नेटवर्क सबसे बड़ा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया है? ऑप्शन ए खुफिया ब्यूरो, ऑप्शन बी केंद्रीय जांच ब्यूरो, ऑप्शन सी अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय जांच एजेंसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको कि हम CBI बोलते हैं। दोस्तों, भारत पोल पोर्टल इंटरपोल की तर्ज पर ही बनाया गया है। यह भी इंटरपोल की तरह ही कार्य करेगा। CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। CBI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद है, जिनका हाल ही में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। किस भारतीय संगठन में भारत में AI अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन ए विप्रो, ऑप्शन बी इंडिया AI, ऑप्शन सी इन्फोसिस, ऑप्शन डी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंडिया AI। इंडिया AI ने भारत में AI को अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है। अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा भारत के पहले केबल स्टेट पुल का नाम क्या है? ऑप्शन ए चारधाम पुल, ऑप्शन बी अंजी खाद पुल, ऑप्शन सी रेल लिंक पुल, ऑप्शन डी उधमपुर बारामूला पुल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंजी खाद पुल। दोस्तों, अंजी खाद पुल अंजी नदी पर बनाया गया है, जो कि चिनाब नदी की एक सहायक नदी है। इस पुल की ऊंचाई 331 मीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी अंजू बेबी जॉर्ज, ऑप्शन सी दीपा कर्माकर, ऑप्शन डी बहादुर सिंह सागू। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बहादुर सिंह सागू को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्य लक्ष्य भारत में एथलेटिक्स को बढ़ावा देना और विकसित करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि 8 से 10 जनवरी के बीच में मनाया गया था, ये कहाँ मनाया गया था? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में मनाया गया था। इस वर्ष इसकी थीम विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कुल अनुमानित GDP विकास दर क्या है? ऑप्शन ए 6.9%, ऑप्शन बी 7.2%, ऑप्शन सी 6.2%, ऑप्शन डी 6.4%। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6.4%।
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसे शॉर्ट में CSO बोलते हैं एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के विलय से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 2019 में की गई थी। इसके वर्तमान के अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76th गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए कितने विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया था? तो दोस्तों इस वर्ष 76th गणतंत्र दिवस मनाया गया था, जिसकी परेड को देखने के लिए कुछ विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 7,500, ऑप्शन सी 5,000, ऑप्शन डी 3,000। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10,000। 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के महामहिम राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो थे। 26 जनवरी को हुए इस कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला, जिसका विषय महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। जनवरी 2025 में लॉस एंजल्स में जंगल की आग की तीव्रता में किस प्राकृतिक कारक ने योगदान दिया था? ऑप्शन ए सांता एना हवाएं, ऑप्शन बी भारी वर्षा, ऑप्शन सी बर्फीले तूफान, ऑप्शन डी भूकंप। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सांता एना हवाएं। सांता एना हवाएं तेज, शुष्क और दक्षिणी कैलिफोर्निया के ऊपर से बहती है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 किस अवसर पर हुआ था? ऑप्शन ए फाल्गुन पूर्णिमा, ऑप्शन बी मकर संक्रांति, ऑप्शन सी पौष पूर्णिमा, ऑप्शन डी बसंत पंचमी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पौष पूर्णिमा। पौष पूर्णिमा के दिन से प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत हुई थी। महाकुंभ वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक कुल 45 दिवस के लिए हुआ था। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम स्थित है। खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष दोनों वर्ग में फाइनल विजेता कौन सा देश है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भारत। भारत ने महिला और पुरुष वर्ग दोनों में फाइनल जीता है, और जबकि उप विजेता दोनों ही वर्गों में नेपाल रहा है। खो खो विश्व कप का आयोजन नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी एरिना में हुआ था। पुरुष एवं महिला वर्ग में उपविजेता नेपाल रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2025 में मतदाता दिवस की थीम क्या थी? ऑप्शन ए मेरा मत मेरा अधिकार, ऑप्शन बी मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, ऑप्शन सी वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ऑप्शन डी विकसित भारत के लिए वोट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। किस संगठन द्वारा एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग, ऑप्शन डी विदेश व्यापार मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही जवाब है एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन करना है। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता UCC को मंजूरी देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता को मंजूरी देने की घोषणा की है। उत्तराखंड राज्य ने UCC लागू करने की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा UCC लागू करने की घोषणा की गई थी। उत्तराखंड के गवर्नर
गुरमीत सिंह है। गुरमीत सिंह है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 के अनुसार राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना होगा। 26 जनवरी 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए कमला हैरिस, ऑप्शन बी जेडी विंस, ऑप्शन सी जे लोयड, ऑप्शन डी टिम कुक। तो इसका सही जवाब है जेडी विंस संयुक्त राज्य अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति हैं, जो कि 50वें नंबर के हैं। और जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो 47 नंबर के हैं। पराक्रम दिवस किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा में हुआ था। इस वर्ष पराक्रम दिवस की थीम नेताजी साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति का सम्मान, यह इस वर्ष की थीम थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से NVS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के लिए कौन सी उपलब्धि है? NVS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से किया गया। यह इसरो की कौन सी उपलब्धि है? ऑप्शन ए 100वीं, ऑप्शन बी 500वीं, ऑप्शन सी 50वीं, ऑप्शन डी 250वीं। तो इसका सही जवाब है ये 100वीं उपलब्धि थी। GSLV F-15 रॉकेट का उपयोग इस प्रक्षेपण में किया गया। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी धर्मशाला। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन देहरादून उत्तराखंड में किया गया था। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन देहरादून में किया गया, जिसका शुभांकर मौली, जो कि एक हिमालयी मोनाल पक्षी है, इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का विषय ग्रीन गेम्स था। इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर सर्वश्रेष्ठ रहा था। इसी वजह से इसको राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी, जो कि खेलों की सबसे बड़ी ट्रॉफी मानी जाती है, वह ट्रॉफी भी सर्विसेज को मिली थी। धन्यवाद दोस्तों।